Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to cover a new topic. That name is how the consumer exploited in the marketplace. This basically Consumer Protection Act 1986 Part 2. And in this Part 2, we are going to cover what are the problems faced by the consumer, or you can say how the consumer exploited in the marketplace. So the question can be asked, explain with the example how the consumer exploited in the marketplace और what are the problem that is faced by the consumer. तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि कंज्यूमर को कंज्यूमर एक्सप्लाइटेशन फील फेस करता है इन द मार्केट प्लेस एंड what are the decisive how the businessman or the salesman deceive consumer in a in what manner. किस तरह से डिसीव मतलब होता है धोखा देना, किस तरह से बिजनेसमैन जो सेलर होता है और सेलर मींस और द ट्रेडर और द डीलर और द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर और द सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से डिसीव करता है, धोखा देता है कंज्यूमर को, किस तरह से वो एक्सप्लॉइटेशन करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है अपने कंज्यूमर के साथ. सो देयर आर द सम n number of reasons I am going to mention which through which the seller exploited the consumer in the marketplace. Let's begin with the first one, that is adulteration. Adulteration means that is adding something inferior to the product being sold. Whenever कुछ भी inferior means कम क्वालिटी का, लोअर क्वालिटी का किसी भी प्रोडक्ट में, जब कोई भी प्रोडक्ट में लोअर क्वालिटी की इंग्रेडिएंट या कुछ चीज ऐड ऑन करते हैं, किसी प्रोडक्ट में लोअर क्वालिटी की चीजों को ऐड करते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो लोअर डाउन हो जाती है. एंड दिस प्रैक्टिसेस वी केम अक्रॉस इन द केस ऑफ स्पाइसेस, टी लीव्स, ईटेबल ऑयल्स एंड पेट्रोल. यू हैव सम वेयर सीन दैट कि कभी हम जब कोई भी मसाले लेते हैं, टी लीव्स लेते हैं, ईटेबल ऑयल्स लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीजों का कुछ ना कुछ मिलावट होती है. एंड दैट मिलावट, जिसको जो मिलावट मीन्स जो ये इंफीरियर क्वालिटी की चीजों को जब चीजों के साथ मैच एड ऑन किया जाता है, इसी को अडल्ट्रेशन कहते हैं. और यू कैन से दैट आपने यहाँ पर कभी देखा होगा कि यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल, मस्टर्ड ऑयल में भी अडल्ट्रेशन होता है, कुछ और ऑयल को मिलाकर सरसों का तेल बनाया जाता है. एंड द पेट्रोल ऑल्सो मिक्स विद कैरोसिन ऑयल, वनस्पति में भी मिक्स विद घी एंड बटर. समटाइम द इंफीरियर मेटल यूज टू विद दैट प्रोडक्ट मे बी इंजूरियस टू द हेल्थ. तो अडल्ट्रेशन से क्या होता है, अडल्ट्रेशन से एक तरह का ये माल प्रैक्टिस है विच इज डन बाय द सेलर, और द यू कैन से दे अडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू सेलर कम क्वालिटी के प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से मैच करके ऐसे प्रोडक्ट को तैयार कर देता है जो कि इंजीनियर्स टू हेल्थ होते हैं. और ये जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कम करके वो उससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्राइस गेन कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके. तो अडल्ट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन विच इज डन बाय द सेलर टू द कंज्यूमर. Now moving toward the next point, that is a sales of a spurious product. Spurious means होता है when we are selling something of no value instead of the real product. जब हम कोई ऐसी चीज को सेल आउट करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है रियल प्रोडक्ट में, और यू कैन से दैट जब हम कोई ऐसी चीज को ऐड ऑन करते हैं किसी रियल प्रोडक्ट में, ऐसी चीज जो वैल्यू जिसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है, मीन्स यू कैन टेक एन एग्जांपल, इंजेक्शन. जब भी इंजेक्शन होता है आपने सुना होगा कि इंजेक्शन से ग्लूकोज के इंजेक्शन लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन लगा दिया. ऐसी चीजें आपको स्पीरियस मीन्स धोखा करके, चुपके से आपके साथ कोई धोखा करके ऐसी चीज सेल आउट कर दी जो कि आप जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी और आपसे पैसा ले लिया. तो इस तरह के इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, पानी की इंजेक्शन सिंपल से, और सम टाइम आपको कुछ लोअर क्वालिटी चीज को, प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी दिखा के आपको प्रोडक्ट दे दिया. तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, और यू कैन से द एक्सप्लॉइटेशन विच इज डन बाय द सेलर टू द कंज्यूमर. तो ये सब वैल्यू होती है जिससे कि हम रियल प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक्चुअल में उसमें प्रोडक्ट
जीरो क्वालिटी है, जीरो वैल्यू के साथ उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर को कुछ मिलता नहीं, कंज्यूमर से प्राइस दे रहा होता है उस प्रोडक्ट का, बट दे इन एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट. Now moving toward the next kind of problem that consumer face faced by the consumer, that is a use of the false weight or the measure. You must have heard yes कि कभी क्या होता है, हम वेट दिखाते हैं 1 kg का, वो सिर्फ आधा kg का सामान होता है. कभी कोई kg आप 500 ग्राम मांगते हो, वो सिर्फ 250 ग्राम आपको देता है. तो आपने देखा भी होगा सब्जी वाला जानवर की वेट जो होता है, वो वेट को ज्यादा दिखाता है बट वो कम वेट की चीज को आपको देता है. तो आप पेमेंट तो फुल कर रहे होते हैं बट यू आर गेटिंग लोअर क्वांटिटी. तो इसके थ्रू भी सेलर आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन करता है. तो इसको बोलते हैं यूज ऑफ फॉल्स वेट एंड मेजर. नाउ another thing, that is a sales of duplicate. Sales of duplicate, it means that uh, you can say that sales of duplicate का मतलब क्या हुआ, that is a good that indicate a mark which shown it is superior quality than what it actually is. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको कोई चीज डुप्लीकेट दे दी जाती है by saying it is real. For example, goods which are locally made are sold at a higher price as an imported item expected to be of superior quality. तो यहाँ पर सेलर क्या करता है, आपको बताता है कि दैट इज ए इम्पोर्टेड आइटम है, ये बहुत फॉरेन से आया है, बट एक्चुअली में वो जो आइटम होता है दैट इज ए लोकली मेड. एंड by saying that they show it you as a superior quality, but it is only a, it is basically a local product and you are paying a high price for a local product. तो यहाँ पर जो सेलर है वो आपसे बाय डूइंग अ फ्रॉड काइंड ऑफ एक्टिविटी दे सेल आउट द प्रोडक्ट, और दैट इज अ exploitation of the consumer. That is a basically a problem which consumer basically face in the market. And certain product like washing soap, detergent powder and tube light, jam and edible oil, even the medicines also carry well known brand, although these are made by the others. तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपको दिखा दिए जाते हैं दैट इज अ ब्रांड प्रोडक्ट, बट एक्चुअली ये ब्रांड प्रोडक्ट नहीं होता. तो इस तरह का फ्रॉड से भी समटाइम द सेलर जो होते हैं वो कंज्यूमर के साथ धोखा करते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी. अनदर प्रॉब्लम, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी इसलिए कहा जाता है, इट मीन्स दैट व्हेनेवर द एसेंशियल कमोडिटी, or you can say that this kind of problem is often consumer face when only the essential commodity is not made available in the open market and the stock are intentionally held price. It means that मैक्सिमम टाइम सेलर क्या होता है, एसेंशियल कमोडिटी को अवेलेबल मार्केट में नहीं करता है एंड दे इंटेंशनली हेल्ड दैट प्रोडक्ट, हेल्ड बैक दैट प्रोडक्ट, और हाइड कर देता है उस प्रोडक्ट को, और जानबूझ के उस प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग करता है. मीन्स उस प्रोडक्ट को उस वक्त पे सेल आउट नहीं करता और कहता है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है. एंड बाय डूइंग दैट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वो उस प्रोडक्ट को संभाल के रख देता है, और जैसे ही उस प्रोडक्ट की स्कैर्सिटी हो जाती है मार्केट में, देन पीपल और द कंज्यूमर रेडी टू पे अ हाई प्राइस फॉर दैट, और इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग. तो ज्यादा प्राइस में फिर उस प्रोडक्ट को देना, क्योंकि वो जानबूझ की शॉर्टेज ऑफ सप्लाई को फ्रूट कर देता है. तो यू कैन से दैट इससे भी क्या होता है, ये भी एक तरह की एक्सप्लॉइटेशन है विच इज बेसिकली डन बाय द सेलर. और वो जानबूझ की हाई प्राइस में उस प्रोडक्ट को देने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू अर्न देयर ओन प्रॉफिट. तो ये भी होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग अनदर वे ऑफ mal practices, or you can say the exploitation which is done by the seller to the consumer, or this is the basically the problem the consumer usually face. Now the next, that is a tie in sales. Buyer of, you can say the buyer of the durable consumer goods are sometimes required to buy some other goods as the precondition to sell. At tie in sales, it means that somewhere समटाइम जो सेलर होते हैं वो अपने सेल्स के साथ किसी चीज को टाई अप कर देते हैं. मीन्स दे ऑलवेज यूज टू से दैट व्हेन यू बाय दैट आइटम देन ओनली यू विल गेट दैट आइटम. तो मीन्स ये हुआ कि जैसे न्यू कनेक्शन, आप जब भी गैस कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको गैस स्टोव को भी बर्नर को भी साथ में लेना होता है, देन ओनली यू कैन टेक दैट कनेक्शन. तो जब भी कोई सेलर होता है वो आपको कहता है आप जब इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट को लेना जरूरी है. तो किसी
किसी प्रोडक्ट के साथ किसी चीज को ऐड कर लेता है एंड इट इज अ प्री कंडीशन टू सेल्स, तो पहले कह देता है कि फॉर दैट कंडीशन आप इस चीज को परचेज करेंगे। इस तरह का जो रेस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ सेल होता है, इसको रेस्ट्रिक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप उस चीज को परचेज तभी कर सकते हैं जब यू बाय समथिंग अलोंग विद दैट। तो इससे क्या होता है कि इससे सेलर का परचेज बढ़ जाता है, उसका गुड्स सेल आउट हो जाता है, बट कंज्यूमर को नुकसान होता है क्योंकि कंज्यूमर को जबरदस्ती एक प्रोडक्ट और लेना होता है बिकॉज दिस इज अ प्री कंडीशन टू सेल। तो ये एक अलग तरह का एक्सप्लॉइटेशन है जो कि सेलर करता है। अलग तरह एक दूसरा तरीके का और है ऑफरिंग गिफ्ट हैविंग नो एडिशनल वैल्यू। समटाइम क्या होता है, सेलर जो होते हैं वो एक ऑफर करते हैं गिफ्ट को जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट। ऑफन यू हैव सीन दैट ये बेसिकली क्या होता है, as you've seen that coupon to collect a gift on the next purchase of the some product are the practices aim at alluring consumer to buy a product, as you must have heard somewhere कि coupon case you can see that कूपन मीन्स आप कूपन ले जाइए, अगर आप 1000 की सेल्स करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको 500 का सेल आउट मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिलेगा। ये कूपन टाइप की चीजों को आपको गिफ्ट में दिया जाता है। बट समटाइम क्या होता है कि ऑफन द दीज गिफ्ट ऑफर्ड आफ्टर द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द सेल हैज बीन इंक्रीज, और उससे क्या होता है कि इस गिफ्ट के चक्कर में या इस कूपन की वजह से मोस्ट ऑफ द कस्टमर उनकी सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं। एंड डीलर ऑल्सो अनाउंस द कॉन्टेस्ट एंड लॉटरी अमंग द बायर ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट द इंटेंशन ऑफ अवॉइडिंग एनी प्राइस। और समटाइम क्या होता है, ये जो गिफ्ट होते हैं, ये लॉटरी जो कूपन होते हैं, इसकी कोई वैल्यू या कोई इंटेंशन नहीं होता सेलर में। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी बेसिकली डन बाय द सेलर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये तो आपने मैक्सिमम टाइम सुना होगा कि इट इज अनदर प्रैक्टिस बाय विच द कंज्यूमर आर डिसीव। कंज्यूमर को धोखा मिलता है, डिसीव मीन्स धोखा मिलता है। और दिस प्रैक्टिस इज बेसिकली बाय द सेलर। सेलर हमेशा क्या करता है, सच एडवर्टीजमेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और द सर्विस टू बी अ सुपीरियर क्वालिटी और ग्रेड और स्टैंडर्ड। जहाँ के एडवर्टीजमेंट सुपीरियर क्वालिटी एंड ग्रेड दिखाया जाता है एंड फॉल्स फीचर्स बताए जाते हैं एंड यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट बताया जाता है। बट इन रियलिटी उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका वो स्टैंडर्ड नहीं होता है विच एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में जितना दिखाया जाता है। तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी अनाउंस इन इट्स एडवर्टीजमेंट दैट इज मैन्युफैक्चरिंग 150cc scooter in technical collaboration with the foreign company, and although no such collaboration had been entered into। तो फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा के स्कूटर को सेल आउट किया जाता है, बट टेक्निकल कोलैबोरेशन तो हुआ ही नहीं होता है। तो दिस इज अ फॉल्स एडवर्टीजमेंट विच इज डन बाय द सेलर इन ऑर्डर टू सेल आउट इट्स हिट्स एंड देयर स्कूटर। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर जो है वो तो उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, बट बाद में उसे पता चलता है कि फॉरेन कोलैबोरेशन या टेक्निकल कोलैबोरेशन तो हुआ ही नहीं था। एंड दिस इज अ बेसिकली मिसलीडिंग advertisement। Or you can say that another example of that ट्रेडमार्क ऑफ वेल नोन कंपनी, फिलिप्स का ट्रेडमार्क यूज कर लिया जाता है मगर फिलिप्स का प्रोडक्ट होता ही नहीं है। नाउ द लास्ट दैट इज अ सेल्स ऑफ द सब स्टैंडर्ड गुड्स। स्टैंडर्ड गुड्स ना होके सब स्टैंडर्ड मीन्स लोकल क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और ये उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। और बेसिकली प्रेशर कुकर, स्टोव, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं और गैस सिलेंडर होते हैं, ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, बट दे शोइंग इट एज स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो कभी भी सेलर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी दिखाते हैं, बट एक्चुअल में तो यू कैन टेक इट, यू कैन हियर सी दैट मिसलीड काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट लाइक आपकी फेयर स्किन, आपके स्कार रिमूव्ड हो जाएंगे, आप यू कैन लूज 50 kg वेट बाय डूइंग ओनली वन एक्सरसाइज, या कुछ भी, इंक्रीज हाइट एट एन एज, इम्प्रूव योर मेमोरी पावर, ब्लैक हेयर जस्ट 15 days, and this kind of misleading activity or advertisement done by the seller। and here you can see full adulteration हो रहा है यहाँ पर, मिट्टी को मिला जाता है मिर्च के साथ, एंड दिस काइंड ऑफ स्पाइसेस, कोरिएंडर पावर, ये डंग पाउडर को मिला दिया जाता है और टेस्टेड किया जाता है। तो इस तरह की ये जो जागो ग्राहक जागो के थ्रू आप यू कैन सी देयर कि व्हाट काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन डन इन अ प्रोडक्ट, और किस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, और जी साइन बेसिकली ये सब चीजें जो होती हैं ये एक्सप्लॉइटेशन है विच इज फेस बाय द कंज्यूमर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।